क्वेश्चन नंबर 2 है इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। आइसोसेलेस का मतलब है यहाँ पर टू साइड्स सेम होगी, इक्वल मेजरमेंट्स की होंगी, इसलिए हमने इन्हें एक्स एक्स ही शो किया है, मींस दोनों की सेम मेजरमेंट्स हैं। और हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है 98। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को हम कह देंगे ये 98 के इक्वल है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास किस किस तरह से साइड्स होंगी। स्टार्ट करते हैं। इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज सेम। तो सिंपली यहाँ पे हम चेक करें मेजरमेंट ए सी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट बी सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ बी सी, बोथ आर इक्वल्स टू एक्स। दोनों हमारे पास एक्स सेंटीमीटर के इक्वल हैं। और इसी तरह हमारे पास ए बी हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक बार फिर देखें यहाँ पर है हमारे पास द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 98। तो इसलिए हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 98 सेंटीमीटर के। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सिंपली थ्योरम यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस थी हमारे पास बी सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड इज ए सी। ये हमारे पास क्या है एल्टीट्यूड है, तो हम सिंपली यहाँ पर एल्टीट्यूड लिख देंगे और ये हमारे पास है बेस। तो एल्टीट्यूड होगा ए सी होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हमारे पास है 98 और बी सी सिंपली एक्स है, तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे। ए सी हमारे पास एक्स है, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे। इनके कोफिशिएंट्स है 1 1, दोनों को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। स्टूडेंट्स 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में शो होगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज कटिंग करेंगे, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 कैरी, 2 9 जार 18। तो ये है हमारे पास 49 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। अब हमने सिंपली x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये रह जाएगा सिंपली x। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। तो 7 के साथ हम यहाँ पर सेंटीमीटर शो करेंगे। स्टूडेंट्स x है हमारे पास लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, तो इसलिए हम एंड पर लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज 7 सेंटीमीटर। आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है। जब तक आप उसे रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो सकेंगे। तो पहले आपने जो स्टेटमेंट है उसे रीड करना है 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 दफ़ा जब आप उसको रीड करेंगे तो ज़रूर आप उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। वीडियो में मैंने हर लाइन को एक्सप्लेन किया है, आप इसे गौर से सुनेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। हर लाइन को पढ़ें, उसे समझें, उसके बाद क्वेश्चन में उसको यूज़ करें। जब आप उन सारी लाइंस को अंडरस्टैंड करेंगे तो क्वेश्चन इजी होगा, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिपीट करके ज़रूर चेक कर सकते हैं, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम इसी तरह से शो की है। ये हमारे पास एक लैडर है ऑफ 10 मीटर लॉन्ग
इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड, इसका लोअर एंड जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। और इसी तरह से एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम दी वॉल, ये एक वॉल है, वॉल से इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 6 मीटर। एट व्हाट हाइट, तो ये बेसिकली हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। अबव द ग्राउंड, ये हमारे पास ग्राउंड है और यहाँ से जो हाइट होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। ग्राउंड द अपर एंड ऑफ लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल, ये अपर एंड ऑफ लैडर है, ये लोअर एंड ऑफ लैडर है। टोटल लेंथ हमारे पास ऑफ लैडर 10 मीटर है। जो लोअर एंड है उसका वॉल से डिस्टेंस है 6 मीटर। हमने ग्राउंड से अबव हाइट फाइंड आउट करनी है तो उसे हम यहाँ पर एक्स शो करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टेटमेंट की और डायग्राम की दोनों की समझ आ गई होगी। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करें, पीछे से दोबारा चेक करें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर हाइट को एक्स कहा है। लेट एक्स बी द हाइट ऑफ लैडर अबव द ग्राउंड। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी हमारे पास क्या है, measurement of AB is equals to 10 meter and measurement of BC is equals to 6 meter। यहाँ पर हमने AC फाइंड करना है तो इसलिए हम यहाँ पर इसे लिख देंगे X। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास होगा सिंपली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ये जो लेंथ ऑफ लैडर है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, इसे हम सिंपली लिख देंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है हमारे पास बी सी, तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखेंगे बी सी स्क्वायर। और इसी तरह से एल्टीट्यूड है सिंपली ए सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपके लिए दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब तक आप ये ऊपर वाला नहीं लिखेंगे आपको नीचे वाला नहीं लिखना आएगा। तो पहले ऊपर वाले को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद डायग्राम से आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ हमारे पास बेस क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। अब ए बी की वैल्यू पुट करते हैं। ए बी है हमारे पास 10, इसका स्क्वायर लेंगे। बी सी है 6, इसका भी यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे। ए सी हमारे पास है सिंपली एक्स, तो यहाँ पर हम एक्स का स्क्वायर लेंगे। 10 का स्क्वायर हमारे पास होगा 100, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो सिंपली हम लिखेंगे 100 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 100 में से 36 को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 64 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हम इसे इंटरचेंज करके लिखते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 64। अब दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और ये हमारे पास सिंपली होगा x। और 64 बेसिकली अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास क्या होगा 8 मीटर। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी मेजरमेंट्स थी उनके साथ मीटर का यूनिट है, इसलिए हम x के यूनिट के साथ भी मीटर ही लिखेंगे। x इज इक्वल्स टू 8 मीटर, तो सिंपली x हमारे पास क्या था, हाइट ऑफ लैडर। एंड पर हम लिखते हैं हेंस द हाइट of ladder above the ground is 8 मीटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स को पढ़ें, उन्हें अंडरस्टैंड करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। हर क्वेश्चन डिफरेंट है क्योंकि उनकी स्टेटमेंट डिफरेंट है लेकिन फॉर्मूला सब में सेम ही यूज़ होगा।